आयमा आ चुकी है एनी के पास और एनी को आकर कहती है कि एनी आखिर तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। मुझे इसी बात का डर था और देख लो वही आज हो गया। आगे से वो कहती है कि अगर किस किस्म की बातें कर रही हो, मैं जानबूझकर ये सब कुछ क्यों करूंगी? आखिर मैं कोई अफान की दुश्मन थोड़ा हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो कहती है कि तुम्हें समझाने का कोई भी फायदा नहीं। यही बात जाकर अफान से करो, फिर वो तुम्हें खुद ये बात समझा देगा कि आखिर तुमने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। कभी तो सोच समझ कर बोल लिया करो। दूसरी तरफ आखरा बेगम सारी बातें सुन रही होती है और कहती है कि वैसे कह तो ये बिल्कुल ठीक रही है, इसकी हर बात में सच्चाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम जानबूझकर ये सारा कुछ कर रही हो। अगर तुम्हें जरा सी भी इज्जत है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन आप देखेंगे कि अफान कहता है आखिर आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो ऐसा ही करता। शायद आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। खैर अब देखेंगे कि वो उसको समझाने के बाद वहां से गुस्से से चली जाती है। लेकिन फाखरा कहती है कि इस लड़की के टशन आजकल कुछ ज्यादा ही होते जा रहे हैं, दिन ब दिन ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। इसकी रस्सी को थोड़ा लगाम देना ही पड़ेगा। आगे से आप देखेंगे कि कहती है आयमा कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं खाला, क्योंकि ये लड़की बहुत आगे निकल चुकी है, आपकी ये बात नहीं मानने वाली है। काश आप इसको पहले ही थोड़ी लगाम दे लेते तो आज ये नौबत ना आती। देखिए कैसे आपके सामने बेधड़क होकर खड़ी हो जाती है और तरह तरह की फजूल बातें करती रहती है, लेकिन आप भी ऐसी मजबूर हैं कि आपको खामोशी से उसकी सारी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन आप कुछ भी उसके सामने बोल नहीं सकती हैं। आगे से फाखरा कहती है कि तुम मुझे मामूली मत समझो, मैं एक ही दफा इस पर वार करूंगी। तुम नहीं समझ रही कि मैं किस ताक पर बैठी हुई हूँ। मैं बहुत जल्द इसका सफाया कर दूंगी और इसको यहाँ से चलता करूंगी। इसने मुझे बहुत लाइट लिया हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर रही है। एकदम से जब इसको मेरी असलियत पता चलेगी तो फिर यहाँ पर ये खुद ही एक पल के लिए नहीं टिकेगी। समझ नहीं आ रही कि किन लोगों की फिक्र कर रही है। वो लोग जो किसी के सगे नहीं हैं। पता नहीं इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एमल के सगे हैं, लेकिन एमल ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में है। उसको समझ नहीं आ पा रही कि उसके सगे नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि वक्त जो है वो गुजारते हैं, टाइम पास के लिए सबको यूज़ करते हैं। जब इस बात का इल्म हो जाएगा एमल का तो फिर जाकर एमल को समझ आएगी कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। खैर अब देखेंगे कि फाखरा कहती है कि एमल तुम भी बहुत गुन्नी मिसनी हो, तुम भी बहुत चालाक लड़की हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह, बल्कि अपनी बहन से 10 हाथ आगे। सारी बातों के पता होने के बावजूद इस तरह से मीसनी बन के बैठ जाती हो कि कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है। मुझे तो आज शर्म आ रही है कि किस कदर मैंने नाटकबाज ड्रामेबाज बहुएं ले आई हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान है फाखरा अपने बेटे को लेके और कहती है कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या बनेगा, क्योंकि ये लड़की तो इसको चैन से जीने नहीं देगी और मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे को चैन आएगा। एमल खुदा का वास्ता है अपनी बहन से कहो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रही तो ये सारे तमाशे ऐसे ही होते रहेंगे और कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, यानी कि अपनी बहन को यहाँ से भेजना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर मैं क्या करूं, मैंने तो सारी तदबीरें अपना ली हैं, लेकिन मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि इस लड़की का यहाँ से जाना बेहतर है। और अगर ये लड़की यहाँ से ना गई तो वाकई में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा वबाल बन सकती है, उसकी भी और सब घर वालों की भी। इसलिए वो आईनी के पास जाकर उसको कहती क्या नहीं, मैं तुम्हें बार बार कह के थक चुकी हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर ड्रामासेल रंग की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर फाखरा बेगम बोल रही है कि देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था, यानी कि आज वही कुछ हो रहा है जिससे मैं खौफजदा थी। मुझे पता था कि ये लड़की यानी कोई नया चांद जरूर चढ़ाएगी और देख लो इस लड़की ने वही किया है। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन था। देखो फान, मैं तुम्हें इसलिए समझाती थी कि इस लड़की से दूर हो, क्योंकि ये लड़की तुम्हारा
जीना महाल कर देगी और कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करेगी कि सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। खैर अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी बेचारी एनी कि उसकी वजह से ये क्या हो गया। अगर वो उसको लेने के लिए ना आता तो ऐसा कुछ भी ना होता। खैर अब देखेंगे कि अफान उसको समझाता है कि ये आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए आपको परेशान होगी और लोगों की बातें सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि फाखरा दुर्दाना से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे ही तुम्हारी बात पे यकीन करना चाहिए था। काश मैं तुम्हारी बात पे उस वक्त यकीन कर लेती तो आज ये नौबत ना आती, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि वाकई में ऐसा हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि आयमा काफ़ी चीखती चलाती है एनी पर, एनी को कहती है कि एनी आखिर तुम्हें ठंड पड़ चुकी है ये सब कुछ करके। मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन ऐसा ही कोई कारनामा सरंजाम दोगी और देखो तुमने वही कुछ किया है। आगे से आप देखेंगे कि एनी कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे अफान को इस तरह से तकलीफ पहुंचा के आखिर क्या मिलेगा। वो अगर मैं उसको ही तकलीफ पहुंचाऊंगी जो मेरा हमदर्द है। कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आप लोगों की। खैर वो सबको सफाइयाँ दुलाइयाँ दे रही है, लेकिन अब देखेंगे कि एमल एनी से मज़ीद ख़राब हो गई है और वो उसके मज़ीद खिलाफ बोलने लग गई है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अरे ये एमल जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि किन लोगों की फ़िक्र कर रही है। वो लोग जो किसी के सगे नहीं हैं, पता नहीं इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एमल के सगे हैं, लेकिन एमल ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में है। उसको समझ नहीं आ पा रही कि उसके सगे नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि वक्त जो है वो गुजारते हैं, टाइम पास के लिए सबको यूज़ करते हैं। जब इस बात का इल्म हो जाएगा एमल का तो फिर जाकर एमल को समझ आएगी कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। खैर अब देखेंगे कि फाखरा कहती है कि एमल तुम भी बहुत गुन्नी मिसनी हो, तुम भी बहुत चालाक लड़की हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह, बल्कि अपनी बहन से 10 हाथ आगे। सारी बातों के पता होने के बावजूद इस तरह से मीसनी बन के बैठ जाती हो कि कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है। मुझे तो आज शर्म आ रही है कि किस कदर मैंने नाटकबाज ड्रामेबाज बहुएं ले आई हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान है फाखरा अपने बेटे को लेके और कहती है कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या बनेगा, क्योंकि ये लड़की तो इसको चैन से जीने नहीं देगी और मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे को चैन आएगा। एमल खुदा का वास्ता है अपनी बहन से कहो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रही तो ये सारे तमाशे ऐसे ही होते रहेंगे और कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, यानी कि अपनी बहन को यहाँ से भेजना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर मैं क्या करूं, मैंने तो सारी तदबीरें अपना ली हैं, लेकिन मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि इस लड़की का यहाँ से जाना बेहतर है। और अगर ये लड़की यहाँ से ना गई तो वाकई में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा वबाल बन सकती है, उसकी भी और सब घर वालों की भी। इसलिए वो एनी के पास जाकर उसको कहती है कि एनी मैं तुम्हें बार बार कह के थक चुकी हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर